इस वीडियो में हम लोग करेंगे 9th क्लास के मैथ के पेपर के बारे में बात कि इसमें हमारे पास किस तरह का पेपर आएगा, यानी कि हमारे पास क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो पेपर होगा वो टोटल 75 मार्क्स का होगा। इसकी दो टाइप्स होंगी पेपर की, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास 15 MCQs होंगे और सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 60 मार्क्स का होगा। इसी तरह जो पेपर की टाइमिंग है वो 2 घंटे और 30 मिनट है। और जो हमारे पास सब ऑब्जेक्टिव करने का टाइम होगा वो 20 मिनट्स होंगे और सब्जेक्टिव करने के लिए हमारे पास 2 घंटे 10 मिनट होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इसमें देखते हैं, इसमें टोटल हमारे पास 15 MCQs होंगे, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में से ही होंगे। फिर अब हर चैप्टर के MCQs के बारे में उन्होंने बता दिया कि जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13 चैप्टर में से MCQs 2 आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से आपके पास जो MCQs आएंगे वो आएंगे एक एक। ठीक है, ये वाले जो चैप्टर हैं इनमें से आपके पास 2 MCQs आएंगे, यानी कि हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। अब वो MCQs बुक एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं और चैप्टर के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें से भी आ सकती हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसमें हमारे पास 9 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हमें 6 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। 2 short questions will be selected from each of chapter 1, 2, 3 and 4 and 1 from chapter 5, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसमें से हमारे पास 2-2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये टोटल 9 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यानी कि जो फर्स्ट 5 चैप्टर है ना उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। इसमें भी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी इसमें भी आपको 9 ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। अब ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6, 7 एंड 9, यानी कि चैप्टर 6, 7 और 9 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इन तीनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे और 6 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 7 चैप्टर में से भी और 9 चैप्टर, तीनों चैप्टर में से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन, दी डिटेल्स आर एज फॉलो। इसमें भी आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट जिसमें से आपको 6 करने पड़ेंगे। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 10, 11 एंड 13 एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12, यानी कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, 11 है और 13 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये कितने हो गए, 6 हो गए। और 3 फ्रॉम चैप्टर 12, और चैप्टर 12 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ये भी टोटल 9 हो गए और इसमें से आपको 6 करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट 2। ये पार्ट जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है, तो इसकी भी डिटेल पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस in 2 parts, A and B, carrying 4 marks each, and students have to attempt 2 questions. The detail is as follow. अब इसमें क्या होगा कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अब इसमें ना तीनों क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2-2 पार्ट्स हैं A B। ठीक है, तो इसमें हर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो होगा 4 मार्क्स का। और दूसरी चीज़, अगर आपने 2 क्वेश्चंस करने ना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, तो आपको इसके दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे, आप इनके पार्ट्स को मिक्स नहीं करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर 1 में से आएगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 में से आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो कौन सा होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 3 एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 4, यानी कि क्वेश्चन चैप्टर 3 और 4 में से जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से। फिर जो हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि 7, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 5, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 6, यानी कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इन दोनों में से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे चैप्टर 3 और 4 इजी नहीं लग रहा, या चैप्टर 1 और 2 इजी नहीं लग रहा, वो फिर इन चैप्टर्स को देखते हुए, यानी कि इसमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना, तो उनको जो चैप्टर इजी लगती हैं वो वाले चैप्टर्स रेडी कर लें, तो वो आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकेंगे, सोल्व कर सकेंगे। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट 3 आ गया। तो सब्जेक्टिव पार्ट 3 में हमारे पास क्या होता है, तो दिस सेक्शन विल कंटेन 2 लॉन्ग क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। अब इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, कैरिंग 4 मार्क्स ईच एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को सोल्व करेगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें भी हमारे पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और ये हर पार्ट इसका 4 मार्क्स का होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये टोटल 8 मार्क्स का होगा, और इसके दोनों पार्ट्स 4 मार्क्स के होंगे। अब ये बताते हैं कि ये कौन से चैप्टर में से आएंगे। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम चैप्टर 7 और चैप्टर 10, यानी कि अब ये चैप्टर 7 और चैप्टर 10 दोनों में से किसी एक में से आ सकता है, ये वाला जो पार्ट होगा। फिर पार्ट बी किस में से होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 9, यानी कि चैप्टर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये जो पार्ट ए है, इसमें से वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपनी मर्ज़ी से 7 या 10 में से कोई भी आ सकता है इन दोनों चैप्टर में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, तो इसमें देखें पार्ट ए कहाँ से आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 12, यानी कि चैप्टर 12 में से होगा। और जो पार्ट बी है वो क्या है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम चैप्टर 11 और चैप्टर 13, यानी कि ये चैप्टर 11 और चैप्टर 13 में से होगा। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आएगा, तो इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि इस पार्ट के लिए आपको चैप्टर 7, 10, 9, 12, 11 और 13 सारे चैप्टर्स क्या करने पड़ेंगे, रेडी करने पड़ेंगे।